नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के एक नई वीडियो के अंदर। इसमें हम देखेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले संख्या हमारे पास होगी 2, उसके बाद में 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर कितनी हो गई 10। टोटल कितनी संख्याएं हमारे पास, ये है 5, और इन सभी का हमें निकालना है औसत। बिल्कुल इसी प्रकार जोड़ेंगे ना सभी संख्याओं को। अब देखिए 8 और 2 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, 10 हो गए, यानी कि टोटल कितना हो गया 30। भाग किससे देना है 5 से, 6 5 30, यानी कि 6 आंसर आ गया, आंसर नंबर सी। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि हमें केवल क्या चीज़ पूछी थी, ये चीज़ देखनी थी कि प्रथम सम संख्याएं 5 सम संख्याओं का औसत पूछा है। जो चीज़ हमें पूछी है वो लिखनी है, और लिखने के बाद हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, देखिए जो चीज़ हमें दे रखी है वैसा का वैसा हम लिख देंगे और पता कर लेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये कह रहा है कि यदि आपके पास जो 4 पेन है उसका मूल्य 16 पेंसिलों के बराबर मूल्य के बराबर है, तो हमें बताना है कि 96 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो 4 पेन हैं उनका जो मूल्य है वो बराबर है किसके, 16 पेंसिल के, 16 पेंसिल के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं निकालना चाहूँ एक पेंसिल का मूल्य, क्या निकालना चाहूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक पेंसिल का मूल्य, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 4/16 हो जाएगा। 4/16 पेन के बराबर है, बिल्कुल है ना। यानी कि अब हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है प्यारे विद्यार्थियों, एक स्टेप आ चुका है। जो कि हमें चीज़ निकालनी थी उसके लिए हमारे पास आ रहा है। अब हम आकर कहते हैं कि 96 पेंसिल का मूल्य निकालिए, यानी कि 96 पेंसिल कितने पेन के बराबर है। हम कह देंगे कि 4/16 तो एक का मूल्य का बराबर मान है, और अगर हम 96 से गुणा कर देंगे तो ये मान आ जाएगा। सबसे पहले इसको काटेंगे तो ये 4 पे कट गया। अब इसको काटेंगे फिर से, देखिए तो ये जाएगा कितने पे, 24 पेन के बराबर, और ये आंसर हमारे पास हो गया आंसर नंबर सी। तो इस प्रकार से आंसर निकल आया। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है वो चीज़ आप लिख दीजिए, उसको जैसे ही आप सोल्व करोगे आपके पास एक आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या करना है, केवल x का मान ज्ञात करना है। जो चीज़ हमें दे रखी है वो चीज़ करेंगे। सबसे पहले कहा है x का मतलब हो गया गुणा, यानी कि 5/100। जब हमने प्रतिशत को हटाया तो बटे में लग गया 100। अब ये कह रहा है कि प्लस है हमारे पास, चलिए प्लस भी कर दिया। अब ये कह रहा है कि 75 का, यानी कि 75 का मतलब हो गया गुणा 16/100। ये चीज़ हो गई, बराबर है किसके, 16 के। चलिए ये बात भी ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें से लघुत्तम ले लीजिए। जैसे यहाँ पे कितना हो गया 5x प्लस 75 इंटू 16 बटे में कितना हो गया 100 है हमारे पास, और ये बराबर में है 16। अभी क्या कीजिए, आप इसको गुणा मत कीजिएगा, एक बार क्यों नहीं कीजिएगा वो चीज़ देखिएगा। 5x बराबर हो गया 75 इंटू 16 बराबर किसके है, 16 इंटू 100 के। गुणा क्यों नहीं करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस संख्या को इधर की साइड लेके जाएंगे, यानी कि 5x बराबर किसके हो जाएगा, 16 इंटू 100 माइनस कितना हो गया 75 इंटू 16। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, 16 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 100 माइनस 75। अब इसीलिए इसको हमने गुणा नहीं किया, यानी कि 5x का मान ये चीज़ बराबर है। अब यहाँ पे कर देते हैं इसको, देखिए कि 5x बराबर क्या हो गया हमारे पास 16 इंटू 25। अभी भी आप इसको गुणा मत कीजिएगा, क्योंकि x का मान हमें निकालना है। तो 16 इंटू 25 बटे कितना हो गया 5। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 से कटेगा, यानी कि x बराबर हो गया 16 इंटू 5। जब हम इसको गुणा करेंगे यानी कि ये आ गया 0, यानी कि 40, 5 और 2 90। तो इसका आंसर कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास 90 आंसर आ गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसानी से हमने x का मान निकाल लिया। x का ही मान निकालना था, 90 नहीं होगा 80 होगा, क्योंकि गड़ा गुना गलत कर दिया ना। देखिए 16 इंटू 5 करेंगे तो सबसे पहले 0 घंसिल पाई कितनी 3, मैंने 4 रख ली थी, और ये 5 और 3 80। 80 आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो जैसा कि गुना भाग में काफ़ी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अगले सवाल को देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से। श्याम किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 11%
वार्षिक है तो 2 वर्षों में श्याम को कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, यानी कि 2 वर्षों जो बाद है उसको कितनी राशि टोटल लौटानी पड़ेगी, ये चीज़ है हमारे पास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का हमारे पास सूत्र क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है क्या चीज़ हमारे पास, ये चीज़ होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100, ये चीज़ होती है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, मूलधन कितना दे रखा है कि 1500 रुपये है, समय इसने 2 वर्ष के लिए लिया है और दर इस पे 11% की लग रही है और बटे में हमने लगा दिया 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 30 इंटू 11, यानी कि टोटल रकम आ गई है 330 रुपये। अब देखिए इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब शाम को कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, 2 वर्षों बाद कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। अब इसने ये नहीं कहा कि कितना ब्याज देगा, अब उसने पूरी मिश्र धन पूछ लिया है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा इसको इसके नीचे कर लेता हूँ। मिश्र धन बराबर होता है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों मूलधन और साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज होता है। अब मूलधन तो हमारे पास 1500 रुपये है, साधारण ब्याज हमने निकाला है 330 रुपये, तो ये कितना आ गया 1830 रुपये। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए आपको 330 रुपये भी दे रखे हैं, क्योंकि अभी इसमें ये नहीं कहा है कि कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, पूरी राशि कंप्लीट पूछी है, इसमें इसने ये नहीं कहा है कि कितना ब्याज लौटाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार आंगन का परिमाप दे रखा है। अब वर्गाकार है तो इसका मतलब हमें परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है। आगे देखिए उसने क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले हमें पता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारे पास, परिमाप तो ये होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब ये देखिए 4 इंटू भुजा हो गया, यहाँ पे दे रखा है कितना, वर्ग का परिमाप दे रखा है 200, यानी कि 4 इंटू भुजा बराबर कितना है 200। तो यहाँ से भुजा हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मीटर के अंदर है, तो ये आ जाएगी भुजा हमारे पास 50 मीटर। अब हमें क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर यही होता है हमारे पास। भुजा हमारे पास कितनी है 50 मीटर की, और इसकी हो जाएगी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना निकल आया 2500 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए 2500 मीटर भी दे रखा है, मीटर स्क्वायर भी दे रखा है, तो इसका आंसर होगा मीटर की स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार जल्दबाजी में हमारे पास ये गलतियाँ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले देखिए रूट में 25 है, रूट में 25 है, अच्छी बात है। इसके बाद में रूट में 36 है, रूट में 36 है, इनटू में रूट में हमारे पास 49 है, बटे में क्या है हमारे पास, रूट में 4 है और रूट में 9 है। ठीक है, अब अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, रूट का 25 मेरे पास है, रूट का 36 मेरे पास है, रूट का 49 मेरे पास है और रूट का 36 मेरे पास है। दोनों को गुणा किया तो 9 चौक 36 हो गए। अब रूट के अंदर है तो रूट के अंदर गया हो जाएगा, इससे ये गायब हो गया। रूट का 5 इसका मतलब हो गया 5 और 49 का मतलब कितना हो गया 7, और आंसर कितना आ गया 35। अगर आप इससे इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, रूट का 25 का मतलब हो गया 5, रूट का 36 का मतलब हो गया 6 और 49 का मतलब कितना हो गया 7। ठीक है, बटे में देखिए 4 का मतलब 2 है और 9 का मतलब 3 है। अब इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना 35। तो आंसर हो गया हमारे पास 35। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं आसानी से।